नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों आज जो है एक नया विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे, एक नया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि नारायणपुर जिले के लिए है। और इस पे कितना पोस्ट है, कैसे भरना है, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, इन सभी क्वेश्चन के बारे में, इन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका अगर फॉर्म चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर ऑनलाइन ही डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका साइट भी बता दूंगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या है कि नारायणपुर जिला से निकला है, कब 23 मई को निकला है 2023 से। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ कि नारायणपुर के राजस्व विभाग में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड थी, स्टोनोटाइपिस्ट है, वाहन चालक है, चतुर्थ श्रेणी है, चौकीदार है, भृत्य है और फर्राश के लिए यहाँ निकला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और स्थानीय यानी कि उनके जिले के नारायणपुर जिले से है। तो इन्हीं लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको आवेदन करना है वहाँ 12 जून 2023 तक करना है, शाम के 5 बजे तक। और ये जो है ऑफलाइन फॉर्म है, इसलिए आपको पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को भरना है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मुश्किल से 50 से 70 रुपये तक आता है। यहाँ पर देखे थे कौन कौन से फॉर्म वैकेंसी खुला हुआ है, उसके लिए टोटल पोस्ट जो है 32 के लिए है। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे तौर पे बता रहा हूँ। सहायक गिर 3 के लिए है 12 पोस्ट है, स्टोनोटाइपिस्ट के लिए 4 हैं, वाहन चालक के लिए है 3 हैं, अर्दली के लिए जो है वह 3 है, चौकीदार के लिए है 3 है और भृत्य के लिए 6 है, जबकि फर्राश के लिए 1 है। अब इसका अनारक्षित है, अजजा है या अजा है या अपीवा है या अनारक्षित, जो भी रहेगा आप जो है पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है टोटल पोस्ट जो है 32 है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट खुले हैं। और इसमें जो पदों की संख्या वृद्धि या कमी हो सकती है, ज़्यादातर कम नहीं होता, बढ़ भी जाता है। जैसे कि अभी छात्रावास अधीक्षक के साथ हुआ 500 पोस्ट तक खुला था, लेकिन लगभग 800 पोस्ट तक खुलने की संभावना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद, 10 जून के बाद अपन छात्रावास अधीक्षक के भी तैयारी करेंगे। यहाँ पर देखे थे सबसे पहले क्या है, सहायक 3। इसके लिए अनिवार्य योग्यता कौन से है, सबसे पहले आपको जो है 12वीं पास होना है। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर संबंधित 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद है हिंदी टाइपिस्ट 500 की जो है डिप्रेशन होना चाहिए। ये तो प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन आपको जो है इतना करना है। ठीक है, और इसी में है मान्यता प्राप्त संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद में आपको कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 500 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति, ये भी होना चाहिए, इनका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। सहायक 3 में स्टोनोटाइपिस्ट में क्या है, आपको जो है 12वीं पास होना है और शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से भी आपको परीक्षा ली जाएगी। और मान्यता प्राप्त जो संस्था है, यानी कि डाटा इंटरप्रेटर है, प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा है, प्रमाण पत्र अथवा डाटा एंट्री की गति 500 की डिप्रेशन के साथ जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। और मान्यता प्राप्त जो संस्था है, जैसे कि मुद्रा लेखन है, उसमें जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन के हिसाब से आपको कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसका आपके पास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। ये हो गया। उसके बाद वाहन चालक, तो वाहन चालक के लिए क्या है, 8वीं उत्तीर्ण मांगा है और साथ ही आपको हल्के वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है। और इसमें जो है शासकीय संस्था कार्यालय अथवा शासकीय अनुदान प्रदत्त संस्था में वाहन चलाने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता बोर्ड 5वीं पास अनिवार्य है इतने पोस्ट के लिए। ठीक है, अब नियम और शर्तों को देख लेते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। ठीक, उसके बाद विज्ञापन भर्ती नियमों के अधीन होगी। इसमें जो है स्थानीय को मांगा गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और स्थानीय निवासी को मांगा है। ठीक है, इसके लिए आप होगा परीक्षा भी जो अवधि रहता है वहाँ 3 वर्षों के लिए रहते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखे थे आवश्यक दस्तावेज, जब भी आप फॉर्म भरे तो आपके पास क्या है, फॉर्म रहेगा। ठीक है, उसमें आपके जो योग्यता है, जैसे कि क्या है, 10वीं मंगा है, 12वीं मंगा है, 5वीं मंगा है, इन सभी को अटैच करना है फोटोकॉपी, लेकिन स्वप्रमाणित, यानी कि उसमें दस्तखत करना खुद से है। ठीक है, उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र है, रोजगार पंजीयन है, मूल निवास है, आपके पास कंप्यूटर है जो योग्यता के हिसाब से, तो वो भी डालना है। शीघ्र लेखन के हिसाब से जो 5000 की डिप्रेशन किया है उसका प्रमाण पत्र है, तो उसको भी डालना है। तो कुल मिलाकर ये सभी को डालना है। ठीक है, यहाँ पर
अब देखते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा क्या है, 1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के आदमी हैं इसलिए जो आपको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट है। एसटी, एससी, ओबीसी है तो 5 वर्ष का और मिल गया। कुल मिलाकर 45 वर्ष इसका कंप्लीट हो जाता है। 45 वर्ष तक के हम डाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो है एक से अधिक अगर पदों पर फॉर्म डालता है, जैसे कि कोई वृत्ति में डाल रहा है और फरास में डाल रहा है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म को डालना है, एक ही फॉर्म में दोनों को समेट नहीं देना है। ठीक है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनी जो पासपोर्ट या फोटो है उसे खिंचवाना चाहिए और उसमें चिपकाना है। किसी विवाहित महिला उम्मीदवार द्वारा अपने उपनाम में परिवर्तन किए गए हो तो परिवर्तन संबंधी जो दस्तावेज है उसको भी संलग्न करना है। अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। जैसे कि क्या करना है, अपने को फॉर्म को जो उसी प्रारूप में है, उसी फॉर्मेट में है, उसके अनुसार से आपको भेजना है। और लिफाफे के ऊपर जो है आपका नाम रहेगा, नाम पता रहेगा और पत्र व्यवहार का भी पता रहेगा। इसके बाद देखते हैं प्राप्त आवेदनों में पात्र अपात्र पाए गए आवेदकों की जो सूची है उसे www.narayanpur.gov.in में अपलोड किया जाएगा। आवेदकों की प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। देखो, ये प्रवेश पत्र जो है आपके पास नहीं भेजेगा, इसलिए पहले क्या होता था कि आपको 2 लिफाफा खाली लिफाफा और भरना पड़ता था। अब आपको नारायणपुर के साइड में जाकर मिलेगा। बता रहा हूँ आपको फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, यहीं से करना है। ठीक है। अपने मोबाइल पे जाना, www.narayanpur.gov.in लिखना। जैसे ही क्लिक करोगे एक ऑप्शन आता है नोटिस बोर्ड का। नोटिस बोर्ड को भी अगर क्लिक नहीं करोगे तो नीचे जाके देखना, उसमें जो सेकंड लाइन रहेगा, ठीक है, सेकंड वाले, पहले वाले को मत करना, सेकंड वाले जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना। फट से आपकी पीडीएफ जो है 3 MB का डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको जो है चयन सूची के लिए बुलाता है, ठीक है, जैसे कि अपलोड किया जाता है आपके लिए प्रवेश पत्र, तो आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मतदाता सूची है, स्मार्ट कार्ड है, मतलब ऐसे चीज़ जो आपको प्रूव करता है कि वो आप ही हो फोटो के साथ, तो उसको लेके जाना है। यहाँ पर देखे थे। उसके बाद है चयन प्रक्रिया क्या है। सहायक ग्रेड के लिए आपको जो है 12वीं कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, जिसमें से 75 अंकों का कौशल पेपर होगा। MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। वर्ड हम कैसे होता है, आपको 8-10 लाइन का वो दे देगा, ठीक है, पेज दे देगा, उसको टाइप करना है। अगर आपके जैसे काम में गलती हो गया, स्पेस में गलती हो गया या मात्रा में गलती हो गया, तो ये जो है आपके एक एक अंक कटेगा। तो इस तरीके से होता है। एक्सेल में भी वही प्रक्रिया है और जो है आपके जो पावर पॉइंट है वे पावर पॉइंट में भी है वही प्रक्रिया। स्टेनोटाइपिक्स में भी सेम प्रक्रिया है, आपको 75 अंकों का होगा। वाहन चालक में आपको 10 गुणों के हिसाब से बुलाया जाएगा और वाहन के लिए चलाया जाएगा। उसमें जैसे कि एक रूट रहता है, रूट में चलाना है, कैसे चलाते हो उस पर निर्भर करता है। चतुर्थ श्रेणी में क्या है, 5वीं पास है, इसमें 10 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। इसमें जो है ग्रेडिंग सिस्टम पाए जाने पर 1:10 के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। आपको जो है आवेदन पत्र का जो प्रारूप है कलेक्टर सूचना फलक नारायणपुर के जिले वेबसाइट में देखने को मिलेगा और इसमें खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दस्तावेज की कमी को दस्तावेजों की कमी को प्रथम दावा आपत्ति के अंतिम तिथि तक पूरा किया जा सकेगा। अगर हो सकता है कि दस्तावेज हम भूल गए एकाध को अटैच करने में, तो जो जब तक समय दिया गया है दावापत्र तक से आप उसमें अटैच कर सकते हो। ठीक है। समान अंग अगर कोई पाता है तो उसके जन्म के आधार पर उसको वैधता दिया जाएगा। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ आप लोगों को, प्रतीक्षा सूची है। तो प्रतीक्षा सूची जो है 1 साल के लिए वैध है, यानी कि कोई चयन हो गया है और 11वें महीने में जाकर वो उसको रिजाइन दे रहे हैं तो फिर उसके नेक्स्ट वाले को ऑप्शन दिया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपको जो बताया था फॉर्म, और ये देखो फॉर्म आ गया। ठीक है। फॉर्म इस तरीके से है, आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है अपना, इसमें जो है अपना नाम भरना है, अपने पिताजी का नाम भरना है और पूरा नाम भरना है। अंग्रेजी में माता का नाम है, जन्म तिथि अंकों शब्दों में 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपका एज क्या है, महिला पुरुष है, आवेदक है, आयु सीमा में अगर छूट चाहते हो तो नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो हाँ, इस तरीके से भरना है। स्थायी पता है, अस्थायी पता है, वर्तमान पता है और योग्यता के बारे में यहाँ पर जैसे कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज, उसके बाद है कंप्यूटर का या फिर स्टेनोटाइपिस्ट का, इस तरीके से भरना है, या फिर जो है वाहन चालक का है। ठीक है। इस तरीके से आपको भरना है और चयन सूची में कुछ खास नहीं, इसमें जो है सभी जानकारी को आपको भर देना है। उसके बाद अब क्या भूतपूर्व सैनिक हो, नहीं तो नहीं, विवाहित है कि नहीं, ये सभी को डालना है, जीवित संतान है कि नहीं। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको जो हिसाब से आपने अटैच किया है फॉर्म को
उसी तरीक़े से अपना दस्तावेज़ को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन करके भेज देना है। कहाँ पे भेजना है? जिला कलेक्टर कार्यालय नारायणपुर में, ठीक है, जिला कलेक्टर कार्यालय नारायणपुर में भेजना है। ये जो है डाक के माध्यम से भेजना है। तो फिर आपको जो है मैंने बता दिया है कि कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर वहाँ से नहीं कर सकते हो तो टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे अपलोड कर दिया हूँ, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।